मेरा नाम हिरा है और ये जो वाकया मेरे साथ पेश आया था, ये 7 साल पुराना वाकया है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं जब भी इस खौफनाक वाकये को याद करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। इस वक्त मैं मोहल्ले के एक घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। हमारे मोहल्ले में आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी और घरों में काफी फासला था, और मोहल्ले के पिछले साइड पर एक छोटा कब्रिस्तान भी था। मैं जिस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, वो हमारे घर से कोई 4-5 गलियों के फासले पर था और वापसी पर अक्सर रात हो जाती थी। चूंकि हमारे मोहल्ले में सब इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहते थे और मेरे साथ कभी कोई उल्टा सीधा हादसा पेश नहीं आया था, इसलिए मुझे रात को वापसी पर डर भी नहीं लगता था। हाँ, अलबत्ता ये था, ट्यूशन से वापसी पर अक्सर मेरा छोटा भाई मुझे लेने आ जाता था। एक दिन मेरे छोटे भाई को बुखार था और मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई। जब इस घर से ट्यूशन पढ़ा कर निकली तो काफी रात हो चुकी थी। लोग मगरिब की नमाज पढ़कर घरों को वापस जा रहे थे। मेरे भाई को इस दिन बुखार था। नबील हमारे मोहल्ले का लड़का था और वो अपनी जिंदगी का एक अजीब व गरीब वाकया अक्सर हमें सुनाता था। नबील की शादी उसकी कजिन फायजा से हुई थी। ये वाकया नबील की शादी वाली रात पेश आया। जब नबील की शादी हुई तो वो बहुत खुश था। उसने पहली रात फायजा को गिफ्ट देने के लिए एक डायमंड की अंगूठी खरीदी। शादी की रस्मों से फारिग होकर वो अपने कमरे में सुहाग रात मनाने चला गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर फायजा घूंघट लिए हुए बैठी थी। नबील मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर फायजा से कुछ फासले पर बैठ गया। इसने फायजा से पूछा, कैसी है आप? फायजा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, आप सुनाएं, कैसे है आप? नबील ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर बिल्कुल ठीक हो गया हूं। ये कहकर नबील ने फायजा का हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भर बड़े अंदाज में बोला, क्या आप अपना घूंघट नहीं उठाएंगी? फायजा ने कहा, ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दो। नबील मुस्कुराया और उसने जेब से डायमंड अंगूठी निकालकर फायजा की उंगली में पहना दी। फायजा ने फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दी। नबील ने फायजा की तारीफ करते हुए कहा, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है। फायजा ने कुछ खफगी से कहा, क्या मैं रोजाना खूबसूरत नहीं लगती? नबील ने फायजा का हाथ अपने होंठों से लगाकर कहा, आप तो रोजाना खूबसूरत होती है, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। फायजा ने दूध का एक गिलास उठाकर नबील को दिया। नबील वो दूध पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही उसे दूध का जायका काफी अजीब लगा, लेकिन उसने सारा गिलास खत्म कर दिया। फिर उसने फायजा का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फायजा के साथ सुहाग रात मनाने लगा। वो फायजा को प्यार करने लगा और पूरी शिद्दत से लज्जत की दुनिया में डूब गए। नबील और फायजा को प्यार करते 2 घंटे हो गए। नबील थक चुका था, लेकिन फायजा चाहती थी वो और प्यार करे। नबील मदहोश होकर बेड पर फायजा की गोद में लेट गया। नबील इतना थक चुका था कि उसे नींद आ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद नबील के कमरे में दस्तक हुए। फायजा इस वक्त सो चुकी थी। नबील ने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और सोचने लगा, इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? इसने जाकर दरवाजा खोला। सामने नबील की 2 बहनें खड़ी थीं। नबील अपनी दोनों बहनों को रात के इस वक्त दरवाजे पर देखकर हैरान हुआ। बड़ी बहन ने नबील से पूछा, भाई आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? नबील ने हैरानी से अपनी बहन को देखा और कहा, यह स्टोर रूम तो नहीं है, ये मेरा कमरा है।
नबील की बहन बोली, भाई ये आपका स्टोर रूम है, कमरा इसके बराबर वाला है। आप गलती से स्टोर रूम को अपना कमरा समझकर यहाँ आ गए। फायजा भाभी कब से आपका कमरे में इंतजार कर रही है। नबील को मजीद हैरानी हुई। इसने हैरानगी से कहा, क्या मतलब? फायजा तो मेरे पास कमरे में है, फिर तुम दोनों किसकी बात कर रही हो? नबील की बहन बोली, नहीं भाई, आपको क्या हो गया है? फायजा भाभी कमरे में आपका इंतजार कर रही है, आप आ जाएं अपने कमरे में। इसके बाद नबील की बहनें वहां से चली गई और नबील ने शदीद हैरानगी से कमरे को देखा जहां वो सुहाग रात मनाया था। इसकी समझ में नहीं आया, अगर फायजा इस कमरे में है तो वो कौन थी जिसके साथ इसने सुहाग रात मनाई थी? नबील ने लाइट ऑन करके इस कमरे को देखा जहां उसने सुहाग रात मनाई थी, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो सदमे में आ गया क्योंकि वो कोई कमरा नहीं था, वो पर अना स्टोर रूम था जहां हर तरफ कबाड़ पड़ी हुई थी। बेड और फायजा दोनों गायब थी, कहीं भी फूल वगैरह नहीं लगे हुए थे। इस कमरे में पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं था। नबील तेजी से कलमा पढ़ते हुए इस कमरे से बाहर निकला और उस कमरे को बंद कर दिया। इसका सांस फूल चुका था। वो कुछ देर वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर बराबर वाले अपने कमरे में चला आया जहां बेड पर फायजा बैठी उसका इंतजार कर रही थी। फायजा ने सुर्ख जोड़ा पहना था और नबील हैरान था कि वो कौन थी जिसके साथ इसने सुहाग रात मनाई, और वो जिसे उसने दूध समझकर पिया था वो क्या था? नबील ये सोचकर ही खौफजदा हो गया। वो बेजान कदमों के साथ चलता हुआ फायजा के पास आया। इसके पास तोहफे में देने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वो तोहफा वो इस जिनजादी को दे चुका था। नबील ने फायजा से माजरत की और फिर बगैर कोई बात किए वो सो गया। फायजा नबील के रवैये पर हैरान रह गई, लेकिन नबील में इस रात इतनी ताकत नहीं थी कि वो दोबारा असली फायजा के साथ सुहाग रात मनाता। अगली सुबह इसने फायजा से माजरत की और वो घर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि नबील को यकीन हो गया था कि इस घर में आसेब का साया है। बाद में नबील ने तहकीक की तो अपने बड़े बुजुर्गों से पता चला कि इस स्टोर रूम में अक्सर जिनजादियां और आसिफ वगैरह का बसेरा था, इसलिए हमेशा इस स्टोर रूम को बंद रखा गया था। लेकिन न जाने नबील की शादी वाली रात स्टोर रूम कैसे खुला रह गया। इस वाक़े के बाद नबील और फायजा एक नए घर में शिफ्ट हो गए। नबील ने घर में किसी से इस वाक़े का जिक्र नहीं किया, लेकिन अक्सर अपने दोस्तों को सुनाता था। नबील को यह वाक़या आज तक याद है और वो इस जिनजादी के साथ सुहागरात वाला वाक़या आज तक न भूला सका, और वो दूध का जायका भी आज तक उसे याद था। वो अक्सर हमें यह वाक़या सुनाता है और सोचते हैं कि नबील के साथ वो सुहाग रात मनाने वाली कौन थी।